गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का एक नया क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया, ए और बी रेशियो दी हुई है, सी नया पार्टनर आया 1/5 शेयर के लिए, गुडविल है जो वैल्यू है 20,000, सी को कैपिटल लेके आनी टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब पुराने पार्टनर्स की नए बेसिस पे निकालनी है तो कैसे करना है, जब नए की पुराने के बेसिस पे निकालनी है सबसे पहले हमने क्या निकालनी है, एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है। क्या निकालनी है, एडजस्टेड कैपिटल। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। तो हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बाय बैलेंस BD 80,000 दिया हुआ है ए का, बी का कितना दिया हुआ है 35,000। यहाँ पे लिखा है गुडविल, जब सी आया गुडविल 20,000 थी, तो हमें उसकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब सी आया 20,000 थी फर्म की गुडविल, उसका शेयर कितना है 1/5। तो सी की कितनी होगी कैपिटल 4,000। वो डायरेक्ट कैश में नहीं लेके आया, वो डायरेक्ट कैश में नहीं लेके आया क्योंकि हमें यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ। तो हम कहाँ से काटेंगे, उसके करंट अकाउंट से, बाय सीज करंट अकाउंट। टोटल वैल्यू कितनी है फर्म की 20,000, उसमें से सी का शेयर कितना है 1/5, तो कितनी होगी 4,000। ये कौन सी रेशो में बढ़ जाएगी, ये आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ जाएगी। इसको 2400 आएगा, इसको आएगा 1600। ठीक है, ये हो गया। और अब हमने क्या करना है, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। क्या करना है, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना था 25,000, तो 15,000 इसको आ गया, 10,000 इसको आ गया। टू वाली साइड कुछ नहीं है ना, इसमें से कुछ बांटना है, तो करो इसका ऐड, ये होगा 95,000। तो ए की एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ गई 97,400, ये ए की आ गई। बी की कितनी आएगी, इन तीनों को ऐड करके, इधर कुछ लेस करने वाला नहीं है, ये आएगी 46,600। ठीक है, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी 1,44,000। कितनी होगी टोटल कैपिटल 1,44,000। इसमें से हमने किसका शेयर निकालना है, पहले इसको, ये ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल है। अब सी 1/5 शेयर के लिए आया था, 1 में से 1/5 लेस किए, पीछे कितना रह गया 4/5। ये ए और बी का आ गया, पहले इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, 1,80,000। कितनी आ गई 1,80,000। इसमें से सी का शेयर कितना है 1/5, तो कितना आ जाएगा 36,000। मतलब सी कितनी कैपिटल लेके आया 36,000 बाय सीज बाय कैश अकाउंट, क्योंकि वो पैसा कैश में लेके आएगा ना, कैपिटल तो कैश में ही होती है। तो ये आ गया, इधर टू बैलेंस सी दिया जाएगा। क्या बैलेंस आ जाएगा, इसका आएगा 97,400, इसका आएगा 46,600, इसका आ जाएगा 36,000। तो ये क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोबारा सुन लो, पुराने पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल निकाल लिए और बी की, फिर उसका टोटल कर दिया, फिर उसके टोटल को जो उनका रिमेनिंग शेयर है उसका रेसिप्रोकल करके टोटल कैपिटल निकाल ली फर्म की, फिर उसको सी के 1/5 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया सी कैपिटल लेके आया। तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, यही होती है। तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट वाली एंट्री तो आती नहीं होती, तो क्या लिखेंगे बाय कैश 36,000। ये आपका था कैपिटल अकाउंट। अब हम करेंगे आगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर, उसमें से जो आपको मेन केस हम वही करेंगे, फालतू के क्वेश्चंस हम इसमें से नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे रिटायरमेंट। पर आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि हाँ आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हो। 1-2 दिन में दोबारा हम बोर्ड पे करेंगे, कुछ इश्यूज़ की वजह से हम बोर्ड पे वीडियो नहीं बना रहे। थैंक यू।